प्रदेश सरकार में फेरबदल को लेकर जब से एक सुगबुगाहट चली है, तब से भले ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दिल की धड़कनें न बढ़ी हों, लेकिन इस देश के वामपंथियों की, विपक्ष की और उन यूट्यूबर्स की जो इस समय चैनल छोड़ करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनकी धड़कनें ज़्यादा बढ़ी हैं। रोज एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। कभी योगी आदित्यनाथ को हटा करके अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कभी योगी आदित्यनाथ को हटाकर राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन ये कुछ भी सही नहीं है। हमारा अपना ये मानना है और हमारी अपनी एनालिसिस है कि उत्तर प्रदेश में फेरबदल तो होगा, लेकिन योगी जहां थे वहां रहेंगे, योगी को नहीं छुआ जाएगा। जैसा एक बहुत सुविख्यात और सुनामधन्य पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल पे कह रहे थे कि मोदी की गले की हड्डी बन गए हैं योगी। अब मोदी उनको न थूक पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। ये सब कोई बकवास और सिर्फ उनके अपने दिमाग का फ्रस्ट्रेशन है, जिसे वो अपने चैनल पर उगल रहे हैं। सच ये है कि योगी किसी की गले की हड्डी नहीं बने हैं, बल्कि योगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को इतना तेज और धारदार हथियार मिल गया है, जिसको लेकर वो अपने सारे किले फतेह कर रही है। अब सवाल एक है कि योगी क्यों नहीं। पहली बात तो यह कि योगी की कार्यशैली पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। योगी की मेहनत पर भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। योगी के कार्यकाल में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा। पाक साफ दामन रहा है। हाँ, दो आरोप योगी पर गंभीर लगे। पहला आरोप यह लगा कि उन्होंने ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया, और दूसरा आरोप उनके ऊपर यह लगा कि एमएलए, एमपी और मंत्री उनकी सुनी नहीं जा रही है। अगर इस बात को देखा जाए तो सच ये है कि योगी आदित्यनाथ का एक फरमान भी है, और ये होना भी चाहिए कि अगर आपको शासन से कोई काम कराना है तो सीधे मुख्यमंत्री के वाया अगर जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन सीधे सीधे आप विभागों में दखल दे करके जिस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहे थे, उसे योगी ने रोका। और अगर उसे न रोका गया होता तो आज उत्तर प्रदेश की ये दशा न होती जो इतने दिन में हो गई। उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा अपना मानना है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। करोड़ों रुपए की जो यहाँ पर दुर्व्यवस्थाएं थी, टेंडरों में घपलेबाजी थी, ठेकेदारी में घपलेबाजी थी, राशन कार्ड में घपलेबाजी थी, गैस में, हर चीज में घपलेबाजी थी, उस पर एक अंकुश लगा है। तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति से हर आदमी संतुष्ट तो नहीं हो सकता है। ये वो लोग असंतुष्ट होंगे ही होंगे जिनके ऊपर लगाम डाली गई और जिनके काले व्यापार को रोका गया। कुल मिलाकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी प्रकार से छूने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने बाल्यकाल में ही गोरखपुर के मठ में आ गए थे। जब वो मठ में आए तो मठ में दो धाराएं एक साथ बह रही थी। एक तरफ जहां धर्म वहां प्रवाहित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी प्रवाहित हो रही थी। क्योंकि तब के आचार्य, तब के वहां के पीठाधीश्वर, तब के वहां के महंत बाकायदा वो एमपी हुआ करते थे। तो राजनीति तो उस मठ के रसी और भसी है। और बालकाल से योगी ने राजनीति के उस सारे पैतरे और सारे गुर अपने गुरु से धर्म के साथ साथ राजनीति के भी सीख लिए थे। तो योगी एक मंजे हुए खिलाड़ी तो माने जा सकते हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जा सकते हैं। और किस समय क्या बोलना है ये योगी से अच्छा कोई नहीं जानता है। यह भी फैक्ट है कि योगी धर्म के रूप में स्थापित हैं, और जो धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग हैं वो सीधे सीधे योगी के सपोर्टर हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है तो वो एक बार, कम से कम एक बार चुनाव में जातिवाद की हवा जरूर उड़ाती है, और सीधे सीधे उसका सारा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे चला जाता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लाभ तब तक मिलता रहेगा जब तक उनके पास फायर ब्रांड नेता होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि योगी पर जब किसी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है तो उन्हें हटाने का कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर बाई दिबे ऐसी संभावना है कि योगी की जबरदस्ती छूने की कोशिश की गई तो हो सकता है योगी पार्टी छोड़ दें, अपनी नई पार्टी बना लें। और अगर योगी अपनी पार्टी बनाते हैं तो हमारी ख्याल बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी से जुड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जब चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा हो
उस प्रकार उस समय ऐसा कोई गलती भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा कि योगी को छूने की कोशिश करेगा। योगी अपनी जगह मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनकी जगह कोई दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर बात राजनाथ की है तो उनके कार्यकाल को भी अब तक देखा जा चुका है और वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अरविंद शर्मा को सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसीलिए स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तो होगा, अध्यक्ष बदला जा सकता है, मंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा।